हमारा नहीं है। हमारा शास्त्र क्या है? प्रकृति है। हम उसी नियम के अनुसार चलते हैं और ये बातें हम लोग सभी समय, हर समय ये आप सबों को आगाह करते हैं। और यहाँ आने का मतलब यही है कि हम सभ्य लोग हैं। हमने सभ्यता, हमारे पूर्वजों ने सभ्यता दी है, एक सुंदर संस्कृति दी है, एक सुंदर समाज दिया है, एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण किया है, पूरे दुनिया को एक सही मार्ग दिखाया है। हम उनके संतान हैं और इसलिए हम जितने भी जनजाति के हैं, सभी जनजाति के जितने भी यहाँ आए हैं, सबको गर्व करना चाहिए। ऐसा क्षण, ऐसा समय बहुत ही बिरले हम सबों को मिलता है। इसलिए जो यहाँ आए हैं या नहीं आए हैं, उनके लिए हम लोग विशेष प्रार्थना में उन्हें भी हम लोग शामिल करते हैं। जो भी कार्य जब हम करते हैं तो पूर्वजों का अपने साथ और अपने परमात्मा धर्मेश को लेके कोई भी कार्य आप जब करेंगे, क्योंकि उनका आशीर्वाद और उनका साथ होगा, आपका नहीं होने वाला काम भी पूर्ण होगा। ये ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी, पुरखा दर पुरखा अनादिकाल से होते आया है। और इसलिए हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में क्या करते हैं? अनादि मल मुंद्र मल का नीनु राधे धर्मे बंगायो। अनादि मल मुंजना मल का नीनु हृदय धर्मे बंगायो। हम किनकी पूजा आराधना मानते हैं? जो शाश्वत है, जो अनादि है, जो अनंत है, जो हमें आनंद प्रदान करता है ना। उसका वो कुछ दिन के लिए आए हैं। इस मेला में हम क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे? हमारे साथ हमारा धर्म ही जाएगा, हमारा कर्म ही जाएगा। हम जैसा कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा। ये वेदों शास्त्रों में भी लोग कहते हैं और प्रकृति का यही नियम है। और इसलिए जो कुछ भी पाना है इसी दुनिया, इसी धरती में हमें पाना है। इसलिए हम सभी लोग को अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। यदि गलती होता है तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगना चाहिए। यही हमारा नियम है, यही हमारा भाव होना चाहिए। तो हमें आज हम चाहेंगे कि दो शब्द के लिए हमारे बीच में डॉक्टर श्रीमती मानती जी हैं, वो भी दो शब्द कहेंगे। और हमारे साना रत्न की धर्मपत्नी वीरेंद्र भगत जी भी हैं, इनका उद्बोधन होगा। और इसके बाद में हम सभी लोग कार्यक्रम को ऐसा इसलिए कि हम अपने अतीत को और अपने जो अग्रणी भूमिका समाज को जो अगुवाई करते हैं, हमें समय पे समय हमें हमेशा याद करते रहना चाहिए। और जब हम उनको सम्मान देंगे, हमारे आने वाला पीढ़ी इन्हीं चीज़ों को सीखता है। और जो भाईचारगी, जो प्रेम और भाव हमारे पूर्वजों ने दिया है, एक चींटी तक एक कीड़ा मकोड़ा के लिए भी हिस्सा निकालते हैं, पति पत्नी गांव के हर एक लोगों के लिए। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भीख मांगना नहीं सिखाया है। चाहे आप जन्म संस्कार में जाते हैं, मृत्यु संस्कार में जाते हैं, विवाह संस्कार में जाते हैं, किसी भी पर्व त्योहार में हम लोग जाते हैं और वहाँ हम अपना खाते हैं। हम स्वाभिमानी हैं, किसी का बोझ हम लोग कभी नहीं बनते। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे पूर्वजों ने हमें ये दौलत दिया है, ये ऐसा धनवान हमें बनाया। यही हमारा दौलत है, यही हमारा धन है। और इसलिए एक एक मीठा चावल और एक एक रुपया दान से ये कार्यक्रम आज चल रहा है। इसलिए कुछ लोगों ने अपना क्षमता के अनुसार, किसी ने कहा कि मैं झंडा दूंगा, किसी ने कहा मैं फलना चीज दूंगा। उसकी घोषणा यहाँ की कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, उनके द्वारा जो यहाँ सहयोग राशि उनके द्वारा जो होता है। बाकी यहाँ से ये घोषणा की गई कि आप खाना खाएं या ना खाएं, आपको चटाई मिले या ना मिले, आपको जो भी व्यवस्था, ये आपकी व्यवस्था है। ये आप एक एक कार्यकर्ता है, जहाँ भी कमी हो आपको स्वयं देखना, क्योंकि ये आपका प्रोग्राम है। ये धर्म गुरु बंधन तिग्गा का नहीं, डॉक्टर मंती जी का नहीं, ये वीरेंद्र जी की धर्मपत्नी का नहीं, ये आपका प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम अगर किसी तरह का त्रुटि होता है तो केवल आयोजक समिति बदनाम नहीं होगा। ये कहेंगे कि यहाँ पर लोग कौन जुटते हैं, तो भाई उरांव समाज के लोग जुटते हैं, चेरो खेरवाल समाज के लोग जुटते हैं, मुंडा समाज, दोहरा समाज के लोग जुटते हैं, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। लेकिन इतनी गंदगी फैला के जाते हैं तो कैसा लगेगा। और इस पहाड़ में रहने वाले जितने हमारे भाई और बहन हैं, बहुत लोगों ने कहा कि अरे भगोड़ा लोग आया, मुझे सुन के बड़ा बुरा लगा।
क्या कहा गया कि भगोड़ा लोग आया। सोचिए, हम सबों के प्रति कुछ लोगों को जिन्हें अपनी संस्कृति या सभ्यता का पता नहीं, उन्होंने क्या संज्ञा दिया। कई लोगों ने कहा कि जब यहाँ से हमारे पूर्वजों ने युद्ध लड़ा और जब पलायन किया, नदी से पार गया, उस पूर्वजों ने कहा कि नहीं, हम अपना स्थान को नहीं छोड़ेंगे। वहां से फिर वापस आया कुछ लोगों ने, और आज भी इस पहाड़ में लोग रह रहे हैं। तो हम उनके सम्मान के लिए आते हैं। जो भाई बिछड़ गए हैं, हम देश विदेश में हमारे लोग चले गए हैं, सब करोड़पति लखपति हो गए। लेकिन कल मैं जब आ रहा था परसों, एक हमारी माता है, मैंने सरना के पास देखा, वो भीख मांग रही थी, बार बार वो गिर रही थी। हमारे महासचिव विद्यासागर जी ने एक बार यहाँ पे कुछ बच्चे भीख मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ के बच्चों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो कुछ लोग कपड़ा खरीदे अपने बच्चों के लिए, लेकिन कपड़ा क्या हो गया, अपने बच्चे के लिए थोड़ा छोटा हो गया, किसी के लिए बड़ा हो गया, लेकिन उसे तो पहना तो नहीं, वो रख दिया। और तब ये रवि दिग्गा जी ने कहा कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग वहां जब जाएंगे तो हमारे वहां जो बच्चे हैं उनके लिए हम, हमारे पास जो हम खरीदे थे, मेरे लिए बड़ा हो गया, छोटा, उसी कपड़ों को हम लोग यूज नहीं हुआ, हम लोग उनको वहां देंगे। बाकी कुछ खरीद के देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। और इस तरह से छोटी व्यवस्था से यहाँ शुरुआत हुई और वो एक बड़ा रूप ले लिया। तो इस तरह से हम अपने समाज को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस कार्यक्रम को और कैसे सुंदर हम दे सकते हैं। जैसे 10 पढ़ा के संजय जी ने कहा कि हम लोग अभी हमारे शिवराव जी हैं और अभी मैंने वैसे कार्यकर्ताओं को वास्तव में सभी लोग, मैं आप हम कोई यहाँ छोटा नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति थोड़ा आगे आता है। इसी तरह से बहादुर राव जी ने देखा कि यहाँ बाल्टी की कमी है। उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से जो भी होगा मैं एक बाल्टी की व्यवस्था करूंगा। शिव जी ने देखा कि यहाँ झंडों की कमी है। 500 झंडा कहा गया था, लेकिन झंडा आ जाता तो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, व्यवस्था में थोड़ा त्रुटि होती है, कमी होती है। लेकिन जब कमी देखा गया तो उनके तरफ से कहा गया कि मैं जो भी खर्च आएगा 10,000 20,000 में झंडा मेरा प्रत्येक साल के में हमारा तरफ से झंडा रहेगा। उन्होंने कहा कि मेरे तरफ से बाल्टी रहेगा। और 10-15 लोगों ने अपने तरफ से डोनेशन दिया है 10-10 हज़ार रुपया का। कल नाम पढ़ा गया था, आज भी आयोजन समिति की तरफ से उनका नाम यहाँ पढ़ा जाएगा। और आपने 250 दे के आप अपना सम्मान बढ़ाया है। आप अपने त्रुटि और अपने कमी को दूर करने के लिए आपने 250 रुपया योगदान दिया है यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय बुनकर पोहा व्यंजन आयोजन समिति को। ये आपका कार्यक्रम है, इसलिए आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि इसी तरह से हम लोग कंधे से कंधा मिला के अपने इस सुंदर आयोजन को आगे बढ़ाएंगे। यही चंद शब्दों के साथ हम अपनी बातों को यहाँ विराम करते हैं।